गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। हमने अभी आपको कराया थोड़े दिन पहले ही एसएससी सीपीओ का मेंस का सेट। अब हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए एसएससी सीजीएल मेंस का सेट। दिख रहा होगा आपको, ये एसएससी सीजीएल का ये सेट है। सीजीएल टीयर 2 का टेस्ट है, 2017 का मेंस का ये सेट पेपर है, यानी कि इसके अंदर भी होंगे आपके 200 क्वेश्चन। कितने होंगे पूरे टोटल? 200 क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन मतलब आपके लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए। वोकेबलरी तो बहुत कम से कम रहती है बड़े सेट के अंदर। यस, आपको ग्रामर, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, ईडियम, वन वर्ड, पैसेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, गैप फिलर्स, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस 200 के सेट में। लेकिन इस 200 का सेट को एक ही वीडियो में सोल्व करा पाना तो मेरे लिए असंभव है। ये पूरा सेट आपका रहेगा 4 पार्ट पे। ये अच्छा आपके लिए भी ढूंढना आसान हो जाता है। लाइक मान लीजिए आपको ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 51 ढूंढना है आपको। अब पूरी वीडियो अगर 2-3 घंटे की हो आप तो 51 क्वेश्चन ढूंढ ही नहीं पाएंगे उसके अंदर। आप हल्का सा दूसरी बात कहाँ तक स्किप करेंगे आपको कुछ नहीं अंदाजा रहेगा उसका। यस, तो ये 4 पार्ट में बनेगा। छोटी छोटी वीडियोस 30-30 मिनट्स की आप लोग आराम से देख सकते हैं। 2 घंटे की वीडियो देखना बड़ा असंभव हो जाता है। यस, तो शुरू करते हैं आपकी वीडियो आज की। वोकेबलरी से स्टार्टिंग है आज के सेट की। पहला वर्ड है गज़ल, GUZZLE, जल्दी जल्दी पीना और बहुत बड़ी मात्रा में पीना। पहला वर्ड है सिप, घूट करके पीना। इम्बाइब, बड़ी मात्रा में पीना। स्टार्व, भूखमरी। रिलीज, छोड़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इम्बाइब। अगला है हॉर्न, शिकारी कुत्ता क्यों बोल देते हैं हॉर्न। क्रिटिक, आलोचक। माइग्रेट, यानी कि किसी स्थान से कहीं स्थान पर चले जाना। अगला है बीगल, शिकारी कुत्ते को ही बोल देते हैं। और वेरिएबल मतलब विविधता, इसका आंसर हो जाएगा बीगल ही। अगला है एम्बार्गो, प्रतिबंध, रोक लगाना किसी चीज़ पर, एम्बार्गो। अगला है बैरियर, बैरियर रोक को ही बोलते हैं, जो पुलिस वाले लगाते हैं उसको बोलते हैं। प्रिस्क्राइब, कंफर्ट, जस्टिफाई, इसका आंसर अब नहीं होगा। अगला है आपका सिनोनिम्स। यस, अभी तक तो थे आपके ये, सॉरी, अगला है एंटोनियम्स, ये थे सिनोनिम्स। अगला है आपका एंटोनियम्स। पहला वर्ड है स्विंडल, पैसे की धोखेबाजी, पैसे की धोखेबाजी। इंसर्ट, यानी कि प्रवेश। उससे अगला वर्ड है डब, धोखा देना, ये सिनोनिम्स हो जाएगा इसका। एम्पल, प्रचुर, ऑनेस्टी, ईमानदार। उससे अगला वर्ड है विस्टा, दृश्य। पहला वर्ड है कॉन्फ्रंट, यानी कि किसी का सामने होना। कंटोर, अगला वर्ड है आकृति। ब्लाइंडनेस, अंधापन। आउटलुक, बाहरी दृश्य, दृष्टिकोण, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लाइंडनेस। अगला है टेम्पेस्टियस, तूफान या तूफानी, फिर कह सकते हैं अशांत भी। स्ट्रेस, टॉयल, हार्डवर्क, काम माने शांत, और एग्जामाइन यानी कि निरीक्षण, तो इसका आंसर हो जाएगा काम। अब जो अगले हैं वो हैं आपके इडियम्स। यस, सेंटेंस नंबर 7 से आपके स्टार्ट हो रहे हैं इडियम्स। इन इडियम्स को ढंग से देखिएगा बिकॉज आपके पूरे ये 10 इडियम है। 10 इडियम मतलब बहुत बड़ी मात्रा में आपके लिए फायदेमंद है। ये आपको बहुत फायदा कर सकते हैं सभी सेट में, स्टेनो का हो चाहे किसी का भी सेट हो। तो इडियम देखते हैं। पहला इडियम क्या है, पेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी इडियम्स की यहाँ पे। पहला है वूम, वूप इट अप। वूप इट अप का मतलब होता है मौज मस्ती करना बहुत शोरगुल के साथ में, बहुत शोरगुल के साथ में मौज मस्ती करना। वूप इट अप, आपने कभी शायद क्रिकेट मैच वगैरह देखो हो 2020 वगैरह के, जब 6 वगैरह लगते हैं तो वूप लिखा आता है ऊपर। युवराज सिंह के वो 6 छक्कों वाली वीडियो देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। यस, ऊपर 6 में दिखाएगा आपको यहाँ पे। बी, कंटिन्यूली रिमाइंडेड ऑफ एन अनप्लीजेंट टॉपिक। एंजॉइंग इन अ नॉइजी वे, यूजुअली इन अ ग्रुप। यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 8। इडियम नंबर 8 कह रहा है कि विद अ वेंजेंस। विद अ वेंजेंस मतलब किसी चीज़ के घटित होने की तीव्रता को बताने के लिए, किस स्पीड से वो घटित होगी या नहीं होगी। अ कंप्लीट डिजास्टर, हैविंग सिमिलर व्यूज और एटीट्यूड टू समथिंग, to look out for something without particular attention or used to emphasize the degree to which something occurs। उसका डिग्री मापना, बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ही। नेक्स्ट है आपका अप अगेंस्ट द वॉल। अप अगेंस्ट द वॉल मतलब मुश्किल परिस्थिति में होना, मुश्किल परिस्थिति में होना। टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ एंड देयर ओवर इंटरेस्ट एंड सेफ्टी इन अ डिसऑर्डरली फैशन, इन एन इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन। यस, इसका आंसर सी ही होगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा
चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है नंबर आपका 10, रीप द वर्ल्ड विंड। रीप द वर्ल्ड विंड, किसी कार्य का बुरा परिणाम भुगतना। प्रोवाइडिंग दैट अदर फैक्टर्स और सर्कमस्टांसेस रिमेन द सेम, सफर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस एज अ रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन। यस, किसी कार्य का नेगेटिव परिणाम भुगतना। ऑफ द फर्स्ट वाटर, अगला इडियम आपका इडियम नंबर 11, ऑफ द फर्स्ट वाटर यानी कि उत्तम गुण का। लीडिंग कंफर्टेबल लाइफ, जी नहीं। एक्टिंग कॉन्ट्ररी टू द वंस इंटरेस्ट, जी नहीं। क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी हो जाएगा। वेदर द स्टॉर्म, अगला है वेदर द स्टॉर्म मतलब किसी मुश्किल परिस्थिति को झेल जाना। वेदर द स्टॉर्म, किसी मुश्किल परिस्थिति को झेल जाना। इसके ऑप्शन है हमारे पास में बी, एब्सोल्युटली अनविलिंग टू कोऑपरेट, जी नहीं। फॉल ओवर इन अ सडन और ड्रामेटिक वे, जी नहीं। सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, जी इसका आंसर हो जाएगा सी ही। स्पिन योर व्हील, स्पिन योर व्हील अपना समय निरर्थक बातों में गंवाना, यानी कि साइकिल का पहिया लिया और उसे चला के घूम रहे, गाँव वगैरह में देखा होगा उन्हें पता है। बचपन में ठीक था लेकिन अब नहीं। अगला है सडन एक्टिविटी इन मोशन, जी नहीं। वेस्ट योर टाइम और अपर्ट, बिल्कुल इसका आंसर बी ही हो जाएगा। वियर द ग्रीन विलो, प्यार का उत्तर नहीं मिलने से दुखी होना। टू डू समथिंग फॉर समवन एज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। सफर अनरिक्विटेड लव, लग रहा है आंसर हो सकता है, आगे देख रहे तो ऑप्शन। कॉज समवन टू बी वेरी फ्राइटेड, प्रोड्यूसिंग ए लेविश सेलिब्रेटिंग फेस, जी नहीं, इसका आंसर बी ही हो जाएगा। अगला है वाइल्ड एंड वुडली। वाइल्ड एंड वुडली मतलब व्यवहार या दिखने में असभ्य। अनकाउथ इन अपीयरेंस और बिहेवियर, जी पहला ही आंसर हो जाएगा सर, फिट। अगला है गिव इट अ वर्ल्ड 16, किसी चीज़ करने का प्रयास करना। यस, तो टू बी इंगेज्ड इन चीटिंग, जी नहीं। टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय समथिंग, जी नहीं। अटैच और क्रिटिसाइज समवन, जी नहीं। टू ट्राई टू समथिंग, यस इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक साथ ही आगे दोनों चीज़ें, इडियम्स भी, सिनोनिम्स भी, वोकैबुलरी भी, यानी कि सारा ग्रामर का जो रोटाफिकेशन वाला पोर्शन वो एक साथ फिनिश हो जाएगा आपका। अब आप सीधा मेरे साथ ग्रामर में चलते रहेंगे आराम से बहुत। सेंटेंस नंबर 17, किलर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट बोलते हैं अवतार को, यस, जैसे कि प्रॉफिट पैगंबर जी हुए हमारे, इनको बोल देते हैं। तो किलर ऑफ प्रॉफिट किसी अवतार को हत्या करने वाला। मैट्रिसाइड माता की हत्या। वेटिसाइड किसी पुजारी या धार्मिक पुरुष की हत्या। पिता की हत्या, बहन की हत्या, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है 18, अ पर्सन हु प्रिजर्व स्किन ऑफ एनिमल, एक ऐसा व्यक्ति जो स्किन्स ऑफ एनिमल्स यानी कि एनिमल्स की स्किन को बचा कर रखता हो। पहला है बायोलॉक्विस्ट, दो भाषाओं को बोलने वाला। अगला है फिलोलॉजिस्ट, भाषा विज्ञानी, भाषा विज्ञानी। नेक्स्ट है आपका टैक्सीडर्मिस्ट, टैक्सीडर्मिस्ट मतलब मृत जानवर की खाल को सुरक्षा विशेषज्ञ। और अगला है डी, ऑक्यूलिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास, ऐसी गवर्नमेंट जिसको मिलिट्री क्लास के लोग चला रहे हों। पहला वर्ड है आपका क्राटोक्रेसी। क्राटोक्रेसी यानी कि बलवानों का शासन, मजबूत लोगों का। अगला है पेंटिसोक्रेसी, ध्यान से सुन लीजिएगा सभी वर्ड को, बहुत अच्छे से वर्ड है। एक ऐसे छोटे समूह का शासन जिसमें सभी बराबर माने जाते हों। अगला है स्ट्रेटोक्रेसी, सैनिक वर्ग का शासन। और मोबोक्रेसी, मोब बोलते हैं भीड़ को, यानी कि भीड़ का शासन। किसका शासन? भीड़ का शासन। अगला है ऑब्सेशन फॉर वाइन, ऑब्सेशन फॉर वाइन, ऑब्सेशन फॉर वाइन मतलब शराब के प्रति विशेष लगाव रखने वाला कोई व्यक्ति। पहला है एथनोमेनिया, किसी एक प्रजाति के प्रति विशेष लगाव। ओनोमेनिया, शराब के प्रति लगाव। अगला है एगोमेनिया यानी कि ईगोमेनिया, अपने प्रति विशेष लगाव। और आइडोलोमेनिया मतलब मूर्ति के प्रति विशेष लगाव, इसका आंसर हो जाएगा बी। अ पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस, किसी व्यक्ति की आखिरी परफॉर्मेंस। पहला है प्रोग्नोसिस, लक्षण के आधार पर रोग का निर्धारण करना। एलेजी, शोकगीत। मेमोर, किसी की याद में किसी के जीवनी चित्र लेखन। स्वान सॉन्ग, अंतिम कृति, इसका आंसर डी हो जाएगा। ईटिंग मड यानी कि कीचड़ खाना, गारा खाना। इक्विवोरियस, ध्यान समझ लीजिएगा, पहला वर्ड है इक्विवोरियस, घोड़े का मांस खाने वाला। लिमिवोरियस, मिट्टी या कीचड़ खाने वाला। कैल्सीवोरियस, कैल्शियम से बना है, चूना खाने वाला। फ्रक्टिवोरियस, ये आपका फ्रक्टोज से बना है यानी कि फलों से, तो फल खाने वाला, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा लिमिवोरियस। किलिंग ऑफ बर्ड्स, किलिंग ऑफ बर्ड्स। 23rd हार्बिसाइड यानी कि हरे हरे पौधों की
पौधों को नष्ट करना। एबिसाइड, पक्षियों की हत्या करने वाला। वल्पिसाइड, लोमड़ी की हत्या करना। और मैट्रिसाइड मतलब माता की हत्या करना। तो किलिंग ऑफ बर्ड्स का मतलब यहाँ पे एबिसाइड से हो जाएगा और कोई तो नहीं, उसका आंसर हो रहा। अगला है लव फॉर डॉग्स, कुत्तों के प्रति लगाव दिखाने वाला कोई व्यक्ति। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है पेडोफिला। पैडो मतलब पैडो मतलब पैर, पैदल, छोटे छोटे बच्चों को प्यार करने वाला। अगला है सिनोफिल। सिनोफिल मतलब चीन को पसंद करने वाला। उससे अगला है आपका सैनोफिला, कुत्तों की पसंदगी। और जूफिला, सभी जानवरों के प्रति। तो कुत्तों के लिए आपका जाएगा यहाँ पे सैनोफिला। लेक ऑफ सिविल माइंडनेस और ऑफ पेट्रोइज्म। और ऑफ पेट्रोइज्म, सामाजिक नियमों को ना मानने वाला या उसकी तरफ लापरवाही दिखाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति। पहला वर्ड है आपका आइक्नोमाची। आइक्नोमैची मतलब मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला। अगला है इनसिविज्म, नागरिक कर्तव्यों का पालन न करने वाला। अगला वर्ड है शैग, कचड़े आदि का बेतरतीब ढेर। और कलर्जी मतलब पादरी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका 26 स्टडी ऑफ स्नेक्स। सॉरी 26 से पहले 26 ही है आपका। स्टडी ऑफ स्नेक्स यानी कि सांपों का अध्ययन करना। पहला वर्ड है फिलोलॉजी, भाषा की विद्वता। अगला वर्ड है फेनोलॉजी। फेनोलॉजी मतलब सांपों का अध्ययन, नॉट मस्तिष्क विज्ञान सॉरी। ओपिलॉजी मतलब सांपों का अध्ययन। और अपोलॉजी मतलब यूपोलॉजी बोल सकते हैं आप इसको, यूपोलॉजी में लगा सकते हैं आप इसको कि कोई चीज़ कहाँ से उत्पन्न हुई है उसका अध्ययन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओपिलॉजी। प्रिफेरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट, प्रिफेरिंग और अट्रैक्टिंग टू सनलाइट यानी कि सनलाइट के प्रति जो है आकर्षित होना या पसंद करना किसी चीज़ को। पहला वर्ड है लिथोफिलस, किसी पथरीली जगह पर पाए जाने वाले जीव। अगला है हेलियोफेरस यानी कि हीलियो मतलब हीलियम से संबंधित वर्ड होगा आपका ये, सूर्य की रोशनी किरणों की तरफ, क्योंकि हीलियम सूर्य के अंदर ही है। अगला है टोपोफिला। टोपोफिला मतलब किसी स्थान विशेष के प्रति लगाव। और होमोफिल, सबको समान रूप से पसंद करने वाला यानी कि लड़के और लड़के में भेद ना रखने वाला। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ही। अगला है म्यूचुअल डिस्कॉर्स। म्यूचुअल डिस्कॉर्स मतलब बिल्कुल समान रखना, म्यूचुअल रखना दोनों तरफ से अपना आपको। पहला वर्ड है सोलिडिकोय, स्वयं से बातचीत। ऑब्लिकोय, किसी की सार्वजनिक निंदा। कोलिकोय, बातचीत। और एलोकेंस मतलब कुशल भाषण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 28 का जो करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पर। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है उसको देखते हैं फटाफट से। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है। यस 29 में आपको बताना है कि कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है। पहला वर्ड है डिक्लेंसन। डिक्लेंसन यानी कि पतन होना किसी का, DECLENCION बिल्कुल ठीक है। अगला है लिब्रिनिथ, जटिल संरचना, LABYRINTH ये भी ठीक है। अगला है क्विंस्टेंस यानी कि महत्वपूर्ण संकेत, QUINTESSENC ये भी ठीक है। पांडेमोनियम, PANDEMONIOUM N, बस ये गलत है, लास्ट में M होना चाहिए था, पांडेमोनियम ना कि N। पांडेमोनियम मतलब शोरगुल। इसका आंसर हो जाएगा D। अगला है इरिपर्सिबल। इरिपर्सिबल की स्पेलिंग रहेगी IIREPRESS जो कि यहाँ नहीं है। इसका मतलब इसका पहला ही मिस्टेक है, जिसका मतलब होता है जिसे दबाया जा सके, जिसे दबाया ना जा सके, सॉरी IRR नेगेटिव होगा। अगला है रिफ्यूचेबल, जिसका खंडन ना किया जा सके। अगला है रिवोकेबल। रिवोकेबल मतलब जिसे वापस नहीं लाया जा सके। और उसका अगला है इरिसिस्टेबल, जिसका मुंह ना छोड़ा जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही। अगला है आपका बताना है कौन सा स्पेल यहाँ पे इनकरेक्ट है। पहला वर्ड है एक्वेंटेंस, परिचय जो कि ठीक है। अगला है असेंडेंस, चढ़ाव जो कि ठीक है। अगला है क्लेरवोयंस, CLAIR होना चाहिए था यहाँ पे, जबकि ER है, तो यही आपका गलत है यहाँ पे। इसका मतलब होता है क्लेरवोयंस का मतलब जो भविष्य देख सकता हो उसको बोलते हैं। और लास्ट वर्ड आपका काउंटेंस यानी कि चेहरा या अभिव्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका फिर से वोकेबलरी बेस्ड ही, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा लेंथी मेरे लिए वीडियो बनती चली जा रही है, वरना वोकेबलरी करते करते ही हम लोग वीडियो ना ख़त्म करनी पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे। नेक्स्ट आपको 37 से ग्रामेटिकली पोर्शन, इसको सोल्व करते हैं। जो मैंने छोड़ा है वो आप खुद करेंगे।
अब किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करा दूँगा, बड़ी बात नहीं, वोकैबुलरी बेस्ड ही है, इतना टफ भी नहीं है, इतना ईजी भी नहीं है, कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के बात यह है। पहला है, कह रहा है कि मैनी फॉर्म्स फेल बिकॉज व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग दे हैव नॉट रिसर्च द टारगेट मार्केट्स और हैव नॉट प्लान इनफ। यहाँ तो प्रॉब्लम दिख रही है मुझे सेंटेंस में, क्योंकि मुझे दिखा मैनी फॉर्म्स, मैंने कहा प्लूरल नाउन लगाया, प्लूरल वर्ब लगाई, जो कि ठीक है। बिकॉज वैन दे के साथ में फर्स्ट फॉर्म आई है, जो कि ठीक है। एक्सपोर्टिंग, दे हैव नॉट रिसर्च, हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, जो कि आपको यहाँ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपकी बी पार्ट में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, जो कि गलत है। बताया है पहले भी कई बार कि हैव की फैमिली के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस का कह रहा है कि पार्ट ऑफ व्हाट अ मैन लर्न्स विल मेजरेबल। अब यहाँ पे फिर मुसीबत, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि मॉडल वर्ब उन वर्ब में से एक है जो अपने साथ मेन वर्ब लेगी ही लेगी। यस, ध्यान रखें, मॉडल वर्ब कभी बिना मेन वर्ब के आ ही नहीं सकती, जबकि ये एक एडजेक्टिव है मेजरेबल। इसको एडवर्ब तो बनाया नहीं जा सकता, इसके साथ में वर्ब लगानी जरूरी है। तो आप यहाँ पे विल बी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? विल बी, और फिर थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, विल बी मेजर्ड। विल बी मेजर्ड, या तो खाली मेजर करें, क्या करें इसको आप खाली मेजर करें तो भी सेंटेंस ठीक हो जाएगा। यानी कुल मिला के बात ए में गलती है, आपको सिर्फ गलती निकालनी सीखनी है। आप ये भी चीज़ सीखें कि मॉडल वर्ब कभी भी बिना मेन वर्ब के नहीं आएगी। आप सिर्फ इतना ही सीख लें तो ही बहुत है आपके लिए। आपको सेंटेंस में निकालने सिर्फ एरर, इतना बहुत है बस। मॉडल वर्ब कभी भी अकेले नहीं आएगी, मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब का आना अनिवार्य है। इज एम आर अकेला आ सकता है, आई एम अ डॉक्टर। हैज ए हैव अकेला आ सकता है, ठीक है। वॉज वर अकेला आ सकता है, लेकिन कभी भी मॉडल वर्ब अकेली नहीं आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। ही एक्सप्लेन दैट द पिलर्स ऑफ ट्रेबलिज्म, इसको भी ध्यान देखिएगा, सेंटेंस को बहुत सुंदर सेंटेंस है। दैट ह्यूमन्स रिलाई ऑन फॉर सिक्योरिटी वुड ऑलवेज काउंटर एनी सिग्निफिकेंट कल्चर, नहीं कल्चरल, क्योंकि सेंटेंस जुड़ा है और से। किससे जुड़ा है सेंटेंस? और से। मैंने हमेशा कहा है कि एंड, बट, और। ध्यान सुन लीजिएगा, लिखने का काम मेरा बहुत कम है यहाँ पे। सेट क्वेश्चन मुझे आसान दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं आपको लग रहे हैं, लेकिन मुझे क्वेश्चन आसान लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। सेंटेंस जब भी कनेक्ट होगा आपका एंड, बट, और से, किससे कनेक्ट होगा? एंड, बट, और से। तो दोनों तरफ प्रोसीजर सेम रहेगा। यहाँ पे और की एक तरफ है सोशल, दूसरी तरफ है कल्चर। ऐसे कल्चरल करना होगा, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, आप मिस्टेक निकालना सीख जाएं बस। आपको दिख रहा है कि सोशल है तो आगे पीछे भी अल होगा, या फिर इसे भी खत्म करें। यस, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप एरर निकालनी सीखें। ठीक करने का ठेका आपने नहीं ले रखा, वो ठेका तो मास्टरों ने रखा है। मास्टर आपको नहीं बनना, आपको सिलेक्शन लेना, जॉब पढ़नी, सब कुछ भूल जाना थोड़े दिन बाद बस। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 40 कह रहा है कि देयर इज अ बैरियर अमंग द egghead and the hippopotamus and it would be lazy adolescent to ignore it। यहाँ पे अगर मुझे दिख रहा हो और आपको भी दिख रहा हो तो एंड दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। और मैं आपको पहले भी कहीं बता चुका हूँ कि बिटवीन और एंड का जोड़ा होता है, बिटवीन एंड। ये बात सत्य है कि दो चीज़ों को बांटने के लिए हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं और बांटने के लिए अमंग का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिटवीन और एंड का होता है पेयर। एंड को देखते हुए आपको यहाँ अमंग की जगह बिटवीन लगाना होगा, जिससे सेंटेंस होगा करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस के ए पार्ट में गलती है। फिर मैं कहूँगा कि आप सिर्फ मिस्टेक निकालना सीखें। आपको पता है कि बिटवीन और एंड का पेयर होता है, अमंग के साथ एंड नहीं आ सकता, इसलिए आप इसके पार्ट में गलती निकाल दें। ठीक करने का आपको पता नहीं है कैसे ठीक करना है, बस ध्यान रखें। अगला देखें सेंटेंस नंबर 41। क्रेडिट व्हेन यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन अचीव अ ग्रेट नंबर ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइफ सच एज फाइनेंसिंग एंड पेइंग ऑफ आवर ड्रीम्स, हाइब्रिड और कॉलेज ट्यूशन फीस। यहाँ सेंटेंस को हमें सही तरह से देखना होगा। सेंटेंस बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। अगर आप सही से देखें तो आपको पता चल जाए किस पार्ट में मिस्टेक है। यहाँ पे अ ग्रेट नंबर ऑफ, जो कि ठीक है। क्रेडिट व्हेन यूज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन अचीव, फर्स्ट फॉर्म। अ ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक। पॉजिटिव थिंग्स, ठीक। इन आवर लाइफ, ठीक। सच एज फाइनेंसिंग एंड पेइंग ऑफ। पेइंग ऑफ के साथ में कभी भी नहीं आता ऑफ। पे ट्रिब्यूट, यानी कि सुना होगा आपने पे ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देना। इसके साथ ऑफ की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, यानी कि इसके सी पार्ट में मिस्टेक चली जाएगी। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 42 कह रहा है कि एज विद पीपल सम मंकीज आर लेजी लाइक दोज हु स्लीप ऑल डे इन द जू एंड सम वर इंडस्ट्रियस। एज विद पीपल
सम मंकीज आर लेजी, सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में, किसमें चल रहा है सेंटेंस प्रेजेंट में। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने हमेशा कहा है सेंटेंस अगर प्रेजेंट चल रहा है तो प्रेजेंट चलेगा, पास्ट चल रहा है तो पास्ट चलेगा। सेंटेंस में बीच में टेंस चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट और पास्ट एक साथ नहीं चल सकते। यहाँ पे आया प्रेजेंट, लेकिन अगर आप यहाँ देख लो तो आपको वर्ड दिख रहा होगा, यानी कि गलती है और गलती आप सेकंड पार्ट की निकालेंगे, यहाँ पर वर्ड की जगह आ रहेगा, यानी सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा। यस, तो इस पार्ट में होगी आपकी मिस्टेक। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे। नेक्स्ट प्रोसीजर आपका सेंटेंस नंबर 43, उसको देखते हैं सेंटेंस को क्या करा है। सेंटेंस नंबर 43 को ध्यान से देखिएगा, बहुत सुंदर सेंटेंस। यस, ये लीजिए हवा में पेज उड़ चुके हैं, कोई बात नहीं, ये पकड़ रहा हूँ बस मैं इनको, जाने दूँगा कहीं भी। सेंटेंस नंबर 43 देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है कि द पोस्टमैन ट्रेवल्ड बाय द सिकल। ये तो गलत हो गया, मैंने कहा जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो के साथ बाय हो, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, इस बीच उसके साथ दा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा साथ में उसके, बाय द कार, बाय द ट्रेन नहीं आएगा। लेकिन अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले इन या ओन तो आ सकता है, तो गलती आपकी यहाँ हो चुकी है। यस, बाय द सिकल यहाँ पे नहीं होगा, साइकिल के पहले दा नहीं होगा। चलिए, द पोस्टमैन ट्रेवल बाय सिकल ऑफन बैडिंग थ्रू स्वैम्प्स और पास थ्रू जंगल इन ऑर्डर टू रीच द विलेज। तो सेंटेंस में हम लोग एरर ढूंढ चुके हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं गौर करूँ तो इसके बी पार्ट में भी मिस्टेक है। यस, बी पार्ट में क्या मिस्टेक है उसको देखिए ध्यान से। कह रहा है कि और से जुड़ा सेंटेंस, किससे जुड़ा सेंटेंस, और से, और के बाद सेकंड फॉर्म लगाइए, जबकि और से पहले आईएनजी फॉर्म है। गौर कीजिएगा, और से पहले क्या है, सेकंड आईएनजी फॉर्म, और के बाद सेकंड फॉर्म। या तो इसे भी आईएनजी बनाओ या उसे भी सेकंड बनाओ। अगर उसे सेकंड बनाता हूँ तो ए पार्ट में ही मिस्टेक रह जाएगी, और इसे आईएनजी बनाता हूँ तो बी पार्ट में भी मिस्टेक हो जाएगी, और ए में पहले आ चुकी मिस्टेक, दो पार्ट इसके मिस्टेक हैं। अब इसको तो मैं बुक की एरर मान सकता हूँ, ये सेंटेंस में इस तरह एग्जाम में एरर नहीं आई होगी शायद, क्योंकि दो एरर तो मुश्किल हो जाएगा, फिर तो मरण हो जाएगा बच्चे का। चलिए, बाकी जो भी है, मेरा काम आपको यहाँ एरर बताने का है। एग्जाम तो आपके अपना आप क्लियर हो जाएंगे जब आप बहुत अच्छे से एरर निकालने सीख जाएंगे। लाइक कह रहा है कि नो मैटर 44, नो मैटर व्हाट अशोका डिड इन हिज अर्लियर ईयर्स, इन द एंड, मेरे को तो गलत ही नहीं बोला गया ये, इन द एंडिंग नहीं, इन द एंड ही प्रूव टू बी अनकॉमनली वर्चुअस एंड वाइज। तो एंडिंग नहीं, एंड होना चाहिए था यहाँ पे, यानी कि इसका बी पार्ट मिस्टेक हो जाएगा। बी, मॉडर्न मेडिसन्स प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, मेडिसन्स है तो हैव होना चाहिए था, हैज़ नहीं, ये मिस्टेक है आपका। यस, मॉडर्न मेडिसन्स के साथ में हैव आएगा ना कि हैज़, तो इसका पार्ट हो गया यहाँ पे गलत। मॉडर्न मेडिसन हैव स्कोर्ड, तो ये तो टुच्ची मिस्टेक है, आपको दिख रही होगी साहब। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 45, पेज उठ रहे हैं बहुत, ये लो हमने रख दिया इसको, दिख रहा हो, ये तो काम हो चुका है ना। सेंटेंस नंबर 46, इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स it is most likely to be in the form of bacteria buried deep in the planet's performance or lichens। ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है मार्स की। मार्स एक ग्रह है, आपको पता होगा। कह रहा है कि अगर उस पर लाइफ संभव होती, इस तरह की बातों को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया करते हैं, पास्ट में, क्योंकि लाभ हुआ करती। तो यानी कि ऐसा हो रहा है जैसे कि मतलब हम लोग पहले किसी और प्लैनेट पर भी जी के आ चुके हैं, तब हम बात कर रहे हैं। मतलब हम लोगों ने जुपिटर पर भी जी लिया है, यूरेनस पर भी जी लिया है, नेपच्यून पर भी जी लिया है, और जितने भी हैं मरक्यूरी वगैरह सब पे हम लोग जी के आ चुके हैं। हम बता रहे हैं कि सर वहाँ पे लाइफ नहीं थी, ऐसा नहीं, अभी तो पता ही नहीं कि लाइफ वहाँ है नहीं है। इफ़ लाइफ एग्जिस्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, इफ़ लाइफ एग्जिस्ट ऐसे ईएस ऑन मार्स, तो यानी कि इसके ए पार्ट में ही मिस्टेक हो जाएगी। अगला है कैन इंडिया मेक इट, सेंटेंस देखिए ध्यान से। 47, कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजिशन और विल इट बी रिटेन्ड द फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो इमेज इट ऑलवेज हैड। सेंटेंस स्टार्ट हुआ है कैन से, यानी कि हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ अगर मैं मिस्टेक की तरफ चलूँ तो सेंटेंस में कैन यानी कि प्रेजेंट में चल रहा है। कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन, सेंटेंस जुड़ा है और से पहले वाला सेंटेंस एक्टिव में है, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, बी नहीं है, तो और के बाद वाला सेंटेंस एक्टिव में होगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं, सिंपल। और विल इट रिटेन फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ध्यान रखें। सेंटेंस को एक्टिव में बनाएंगे, पैसिव में नहीं, बिकॉज और से पहले एक्टिव है तो और के बाद भी एक्टिव ही होगा। ये रूल मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ और अब भी सुना रहा हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से। हवा तेज चलने की वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ पेज पर, वैसे भी जुड़ती नहीं है। सेंटेंस बहुत ईजी है। जब सेंटेंस कनेक्ट होगा एंड बट और से, सुन लीजिएगा, जब सेंटेंस कनेक्ट हो एंड बट और से, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन दोनों तरफ सेम रहता है, दोनों तरफ पिछला एक्टिव तो अगला भी एक्टिव होगा। दूसरी मिस्टेक आपके यहाँ नजर आ रही है हेड से, हेड की जगह पे हैव में से कोई एक होना चाहिए था, बिकॉज सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, कैन है, विल है, तो हेड नहीं हैज़ होना चाहिए था।
यानी कि इसके 2 मिस्टेक है सेंटेंस में, ये दोनों ही मिस्टेक आपको ठीक करनी होंगी एग्जाम में, ऐसा नहीं है भाई एक ही मिस्टेक आपको ठीक करनी होगी, आप कोई सा भी लगा देंगे आंसर नंबर मिल जाएगा आपको। सेंटेंस नंबर 48 कह रहा है कि द प्रिस्ट क्लास टुक अपॉन इटसेल्फ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि टुक द प्रिस्ट क्लास टुक अपॉन इटसेल्फ द मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चर नॉलेज एंड इंटरप्रेशंस ऑफ द सेम टू इट्स ओन एडवांटेज। यहाँ प्रिस्ट एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है, जबकि एक नाउन पहले से यहाँ क्लास खड़ा हुआ है, 2 नाउन एक साथ लगाए हैं उसने। द प्रिस्टली क्लास यहाँ रहेगा, इसको एडवर्ब बनाएंगे या फिर इसको एडजेक्टिव बना दीजिए। क्या बना दीजिए इसको आप? एडजेक्टिव ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव आया करता है, एडवर्ब तो बेकार हो जाएगा बनाना, तो वो भाग्य है, लेकिन 2 नाउन एक साथ नहीं आएंगे, ये गलती है। या फिर इसको आप ऑफ लगा बनाइए, द क्लासेस ऑफ प्रिस्ट ऐसे बनाइए, जैसे भी करिए, लेकिन ठीक करना होगा सेंटेंस को। यानी कि ध्यान दे लीजिएगा इस बात पे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कागज रख के बता रहा हूँ कि जब भी 2 नाउन एक साथ आएँ तो तरीका क्या है, नाउन 1 नाउन 2, या तो नाउन 2 को पहले रखें फिर ऑफ और फिर नाउन 1, एक तरीका तो ये है। दूसरा है कि पहले वाले नाउन को आप एडजेक्टिव बना दो, क्या बना दो उसे? एडजेक्टिव, और दूसरे वालों को नाउन नहीं रहने दो। 2 तरीका ये है। या फिर तीसरा तरीका ये है कि इस नाउन में अगर एपोस्ट्रोफी लग सकता हो तो एपोस्ट्रोफी लगा दो, बस, ये सबसे ईजी है। लेकिन यहाँ लग नहीं सकता था, इसलिए नहीं लगाया गया, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द प्रिस्टली क्लास। द प्रिस्टली क्लास यानी कि इसका ए पार्ट मिस्टेक हो जाएगा। 49 देखते हैं। ही सेड दैट ही थॉट ऑफ नहीं, थॉट ऑफ यानी कि ओ एफ वाला होगा, किसी चीज़ के बारे में विचार रखना, तो ऑफ होगा सिंपल वाला, ऑफ ये वाला नहीं चलेगा यहाँ पे, तो इसका भी ए ही पार्ट मिस्टेक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 50 का कह रहा है कि वाइल प्रोविजंस ऑन इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन वुड प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द प्रोसेस, रिजर्वेशन इन जॉब्स शुड नॉट बी डिनाइड। इन जॉब्स नॉट एट जॉब्स, कहना जहाँ पे आपका इन जॉब्स, यानी कि इसका सी पार्ट हो जाएगा रॉन्ग। गवर्नमेंट हैज़ रिपोर्टली मेड इट्स displeasure known, particularly on the speed and stealth with which the negotiations are completed. Government has, ठीक, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब थर्ड फॉर्म, ये भी ठीक। इट्स displeasure known, particularly on the speed and stealth with which the negotiations are completed। सेंटेंस है बिल्कुल ठीक, सेंटेंस में कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं है, किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं है, ध्यान रखें आप इस बात को, ठीक है, नो एरर सेंटेंस रहेगा ये। सेंटेंस नंबर 52, दिस विल एक्सप्लेन द डिसीजन टेकन टू इम्पोज अ ब्लॉकेड ऑन द कंट्री इन द माइडेस्ट ऑफ अ क्राइसिस। यहाँ सेंटेंस में बहुत टुच्ची एरर है। विल एक मॉडल वर्ब है, मैंने आपको पहले बताया है, मॉडल वर्ब के साथ में मेन वर्ब का आना अनिवार्य है, ऐसा हो नहीं सकता, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा आती भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है बात। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, इस बात को भी मत भूलना आप। यस, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल वर्ब के बाद में, जबकि यहाँ पे विल के साथ लगाया उसने एक्सप्लेन्स, यानी कि एस या ई एस, जो कि हो गया आपका गलत। एक्सप्लेन होना चाहिए था फर्स्ट फॉर्म बस। मॉडल वर्ब के ऊपर एक अलग से ही वीडियो पड़ी हुई है मेरी यूट्यूब पर, मॉडल वर्ब, हाउ टू यूज़ मॉडल वर्ब, या फिर विल शैल का यूज़ कैसे करें, ये भी देख लीजिएगा आप, बाय सौरभजन सर। कोई भी वीडियो आप सर्च करें तो बाय सौरभजन सर ब्रैकेट में डाल के आप सर्च कर सकते हैं, बहुत इजीली आपको बॉडी कर रहा हूँ, वीडियो कम सर्च हो जाएगी। अगला देखें, कह रहा है कि ही बिल्ट 53, ही बिल्ट द थिएटर्स एज ए ट्रिब्यूट टू हिज रूटिंग्स नहीं, टू हिज रूटिंग या रूट्स। हिज आपका एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद आपको चाहिए होता है नाउन। क्या चाहिए होता है? नाउन। यस, तो आपको रूट से ही काम चल जाएगा, यहाँ पर रूटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रूटिंग की जरूरत पड़ भी है तो आप ऐसे ही इसमें लगाएंगे, बिकॉज जब भी किसी फॉर्म को आप एज ए जेरेंड इस्तेमाल करते हैं, जब किसी वर्ब को हम एज ए जेरेंड इस्तेमाल करें, एज अ जेरेंड यूज़ करें, तो जेरेंड का कभी प्लूरल नहीं बनता है, ध्यान दें आप कह सकते हैं वॉचिंग टीवी इज बैड फॉर आई, तो आप वॉचिंग्स नहीं कर सकते इसको, जेरेंड का कभी प्लूरल नहीं बनेगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि आपको ये तो पता है कि गलत है, बस बात खत्म, ये ध्यान रखें आप, जेरेंड का कभी प्लूरल नहीं बनेगा, और ये है जेरेंड, यहाँ पे आप एनजी फॉर्म इसे नहीं कर सकते, जब तक एनजी फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, इज एम आर वॉज वन ना हो, तब तक वो जेरेंड ही कहलाएगी, तो ये जेरेंड ही है, जेरेंड का प्लूरल नहीं बनता, इसका ए पार्ट में ही मिस्टेक है। एज सेवरल स्टूडेंट स्टडीज शोज ओवर
अब यहाँ पे स्टडीज़ आ गया है, प्लूरल नाउन, तो प्लूरल वर्ब चाहिए थी, जबकि यहाँ पे दोनों ही मैच लगा हुआ है। ऐसा तो मैं पहले भी गाना बता चुका हूँ कि दो फैमिली के एक ही फैमिली के दो वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। डबल एस, डबल सेकेंड फॉर्म, डबल थर्ड फॉर्म, डबल मॉडल वर्ब, डबल पास्ट, डबल प्रेजेंट, डबल फ्यूचर, डबल इंट्रोगेटिव कभी भी नहीं साथ आएगा, तो शो करेंगे इसको आप इस सेंटेंस जगह ए पार्ट में मिस्टेक। द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप our roads safe is enforcement of rules with zero tolerance to any violate rules, to any violate नहीं violation, because violate एक verb है और any के बाद verb नहीं आएगी यहाँ पे भाई। यस, या तो टू के तुरंत बाद आती to violate rule, या तो any हटाओ यहाँ से, टू के बाद होगी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन any के बाद verb की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। ये आपका रॉन्ग है, यहाँ पे इसका सी पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 56 और ये लास्ट सेंटेंस है आज का, इसको मैं आज यहीं स्टॉप कर दूंगा वीडियो को। कह रहा है कि सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ अ कंज्यूमर एक्सेस टू कंटेंट, इट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड विदाउट एनी हिंड्रेंस। यहाँ चले सेंटेंस को लेकर के, तो हैव के साथ उसने लगाई आईएनजी फॉर्म, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने कहा कि हैव की फैमिली के साथ हमेशा 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 थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, ध्यान रखें। हैव की फैमिली के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि गलती इसी पार्ट में है। अब या तो वहाँ से आप बीइंग हटा दीजिए, या शुड हैव बीन लगाइए, यस, या फिर शुड भी लगाइए, यानी कि हैव के साथ बीइंग नहीं आएगा तो बीइंग हटाइए, या फिर बीन लगाइए, या फिर ये पूरा हटा दीजिए, शुड भी लगाइए, तब ठीक होगा सेंटेंस। यस, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि आपको मिस्टेक निकालनी आनी चाहिए बस। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस बात को पकड़ कर रखें अपने साथ में, हर चीज़ आपके कब्जे में है, ध्यान रखें आप, कोई भी चीज़ आपको दूर नहीं जाएगी। रूल्स ही तो हैं, बस उसी को तो कंट्रोल करना है। इतनी बड़ी चीज़ छोड़ना है जो मैं लेके घूम रहा हूँ साथ, तो अपने बस रूल्स है मेरे पास भी और कुछ नहीं है, ध्यान रखें आप। ये अभी था पार्ट 1 इस वीडियो का, पार्ट 2 आप सामने देखेंगे इवनिंग में। यस, और रूल्स के लिए चैप्टर वाइज मैं ग्रामर पढ़ा ही रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे रूल्स भी मजबूत हो जाएं तो आप वीडियो देखते रहें, और देखते रहें नहीं, देखनी पड़ेगी आपको वीडियो। अगर आप मजबूती से अपनी ग्रामर मजबूत करना चाह रहे हैं इस लॉकडाउन में, यही फ़ायदा उठा लीजिए। यस, ये बात तो कंफर्म है कि लॉकडाउन खुलने के बाद मेरी वीडियो की संख्या कम हो जाएगी, तो क्यों ना आप फ़ायदा उठाएं इसका। यस, तो बहुत से फ़ायदा उठाइए, देखते रहिएगा। पार्ट 2 के लिए शाम को तैयार रहें। फिलहाल चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो। शब खैर, गुड नाइट।